ओके, सो अमेजिंग से सॉन्ग के बाद अब टाइम हो गया है न्यू मेंबर्स का वेलकम करने का। सरला मैम, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है। सरला मैम प्लीज अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मस्त, मैं ठीक हूँ मैम, एकदम मस्त। क्या फिटनेस लेके आए हैं आप? मुझे विगत वर्षों से शुगर प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है और वेट भी थोड़ा ज्यादा था। अभी कुछ दिनों से मैं 1 महीने से ज्वाइन मतलब सरोज के साथ मिलके कर रही हूँ, फ्रेश पी रही हूँ, शेक पी रही हूँ। तो अभी मेरा वेट 62 था। अभी 4 महीने पहले, बीच में तो मैंने वेट नहीं किया, लेकिन 2 दिन पहले मैंने वेट किया तो 55.5 आया मेरा वेट। बहुत अमेजिंग मैम। अब आप क्लब में एंड तक जुड़े रहिए, सेशन को ध्यान से सुनिएगा तो आप जान पाएंगे आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और ये मैम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि मेडिकली हम किसी भी बीमारी का दावा नहीं करते हैं, पर अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के साथ आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लब में। थैंक यू सो मच। आप अंत तक बने रहिए तो जान पाएंगे कि कैसे आप भी अपना रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मंजू मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, ठीक है, एकदम अच्छे हैं। मैम क्या फिटनेस गोल लेके आए हैं आप? जी, मेरा वजन अभी 70 किलो के लगभग है। कुछ कम करना चाहते हैं, इसलिए कम्युनिटी को ज्वाइन किया है मैंने। अमेजिंग मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कम्युनिटी में। मैम आप अंत तक बने रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे हम इस कम्युनिटी से जुड़ के अपना रिजल्ट ले सकते हैं और अपने आइडल वेट और आइडल शेप पे आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई अगर नए सदस्य हैं तो एक बार कोचेस मुझे प्लीज नेम मैसेज कर दीजिए, नहीं तो हम आगे के आज के क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन मेरे उन सदस्यों के लिए है जो कि आए तो वजन कम या वजन बढ़ाने के लिए थे, पर साथ साथ हमारे जो 5 पिलर्स होते हैं ना, 5 पिलर्स मुझे कौन बताएगा प्लीज? एक बार हैंड रेस कर लीजिए फटाफट से। जो भी बताना चाहेगा मुझे प्लीज एक बार हैंड रेस करके बताइए। जिसकी वीडियो ऑफ है उनसे मैं नहीं पूछ पाऊंगी, प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, तो फटाफट से हम जानते हैं 5 पिलर्स के बारे में। मंजू मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। यस, मंजू मैम आप 5 पिलर्स एक बार ही बता सकते हैं सब मेंबर्स को? नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रॉपर कसरत करनी। हाँ जी, एक्सरसाइज। सेकंड, हाँ, प्रॉपर वाटर पानी पीना। प्रॉपर वाटर इनटेक। थर्ड, और प्रॉपर नींद लेनी। प्रॉपर नींद लेनी। चौथा, प्रॉपर माइंड सेट रखना। प्रॉपर माइंडसेट रखना। पांचवा, बढ़िया न्यूट्रिशन लेना। यस, बढ़िया न्यूट्रिशन लेना और एक बैलेंस डाइट लेना। बहुत बढ़िया मैम, ये 5 पिलर्स आपको पता है, ये बहुत अमेजिंग है और ये हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो उन्हीं में से आज मेरे एक पिलर के ऊपर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि है नींद। और नींद हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, चाहे हम प्रोफेशनल हो चाहे हम हाउसवाइफ हो। अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे वेट लॉस पे बहुत इफेक्ट करती है। तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो कम्युनिटी से जुड़ने से पहले जिनकी नींद ढंग से नहीं होती थी, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते थे, किसी को रात में नींद नहीं आती थी या फिर ज्यादा सोते थे, टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। तो आज के टाइम पे जिसकी नींद कम्युनिटी से जुड़ने के बाद प्रॉपर हो गई है और उसमें उनको वेट लॉस या वेट गेन में भी प्रॉपर रिजल्ट्स आए हैं, वो लोग हैंड रेस कर लीजिए। मैं जानूंगी उनके रिजल्ट्स के बारे में, है ना। बस कुछ ही लोगों की नींद अच्छी हुई है। मुझे तो लगा इस कम्युनिटी से जुड़ के सबकी नींद अच्छे से आने लग गई होगी, अब तो प्रॉपर टाइम पे भी सोने लग गए हैं सारे लोग। ठीक है, हम बात करना शुरू करते हैं। अभी भी जिसको लगता है ना कि मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा गया कम्युनिटी से जुड़ के, आप फिर भी हैंड रेस कर सकते हो। कंचन मैम से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त। आप कैसे हैं? मैम मैं बहुत बढ़िया। क्या फिटनेस गोल लेके आए थे आप? जी मैम, मेरे हेल्थ चैलेंज काफी थे तो मैं उसको लेकर आई थी। और मुझे हेडेक काफी रहता था, और जिसकी वजह से मुझे रात को नींद प्रॉपर नहीं आती थी। मुझे कभी कभी रात को 12 बजे 2 बजे उठ के मेडिसिन लेनी पड़ती थी हेडेक की। और वो हेडेक की मेडिसिन ऐसी थी कि उससे मुझे नींद भी काफी अच्छी आती, तो कई बार मैं नींद की वजह से उसको ले लेती थी। और मेरा उठने का टाइम तो फिक्स था कि मुझे 6 साढ़े 6 बजे उठना है, बट सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं था मेरा। तो लेकिन आप इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरी नींद काफी अच्छी हो गई है। अब आप प्रॉपर अपना माइंडफुल स्लीप लेते हैं? कितने आवर्स तक आप सोते हैं? 8 to 9 आवर्स की आप स्लीप लेते हैं क्या? जी मैम, मैं 10:30 सो जाती हूँ और 5:30 उठ जाती हूँ। और दिन में ओके, सोना आपका बिल्कुल वेट बंद हो लॉस का गया। क्या रिजल्ट रहा? वेट जी लॉस मैम, का क्या रिजल्ट रहा? वेट लॉस का क्या रिजल्ट रहा? मेरा 2.5 महीने में 9.2 kg वेट लॉस हुआ है और 12 इंचेस गए। बहुत ही अमेजिंग मैम। आप बता रहे थे अब शायद दोपहर में भी नहीं सोते। पहले मैं सो जाती थी 2-3 घंटे, लेकिन अब नहीं सोती हूँ। बहुत अमेजिंग मैम। क्या और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं? वाटर इंटेक काफी अच्छा हुआ है। पहले एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती थी, वो अभी प्रॉपर मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करती हूँ। और सैलेड पहले मैं सिर्फ लंच के साथ लेती थी, अभी एक प्लेट मेरी सैलेड की होती है 250-300 ग्राम। और प्रॉपर मतलब आप सारे पिलर्स को फॉलो करते हुए अपने वेट लॉस जर्नी को अचीव कर रहे हैं, है ना? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहा, और स्पेशली यस, आपको नींद में बहुत फर्क पड़ा और अब आप माइंडफुल स्लीप ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप टाइमली उठते भी हैं और टाइमली सोते भी हैं। जी मैम, और गुस्सा भी काफी कम हो गया पहले से। हाँ, तो यही सारे चेंजेस आते हैं जब हम कम्युनिटी के साथ, हैप्पी कम्युनिटी के साथ जुड़े होते हैं ना, तो हमारे साथ वेट लॉस के साथ साथ हमारे बाकी सारे पिलर्स भी सही होते हैं और हमारा इमोशनल वेलबींग भी बहुत अच्छा हो जाता है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप इसी तरह इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे और हमेशा ऐसे ही स्माइलिंग फेस रखे। बहुत थैंक अच्छी यू। स्माइल है आपकी। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैम की तो नींद बहुत अच्छी हो गई है कम्युनिटी के साथ जुड़ के। अब मैं जानना चाहूंगी, ठीक है, हमें संजय सिंह सर बताना चाहेंगे। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा। कम्युनिटी के साथ जुड़ के सारे ही मस्त जबरदस्त हो जाते हैं सर। क्या रिजल्ट रहा? क्या फिटनेस गोल आप लेके आए थे और आपका क्या रिजल्ट रहा? मैम मेरा 5 किलो ज्यादा था, और 10 महीने ही मैं उसको कर लिया। लगभग लगभग 6 मंथ हो गया मुझे इसमें ज्वाइन किए। और मिसेज का भी 12 की वजन ज्यादा था, उन्होंने भी अपने आइडल वेट पे कर लिया, और हम दोनों आइडल वेट पे आ। अमेजिंग सर, आपका बहुत अच्छा आवाज आ रिजल्ट रही है रहा। मैम? और आप, जी सर, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है पर आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और साथ में मैम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आपको नींद में क्या फर्क पड़ा? नींद में पहले क्या है एक्चुअली, हम लोग थोड़ा देर से सोते थे, 11 बज जाता था, 12 बज जाता था। एक्चुअली क्लिनिक से आने के बाद खाना पीना खाते हुए नहाते धोते मतलब 11-12 बज जाता था। तो उसको अभी क्या है, हम लोग टाइम फिक्स कर लिए 10 बजे तक सो जाना है, और मैक्सिमम मैं 4 साढ़े 4 बजे अब जग जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपका पूरा दिन का जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है। आपको ये नहीं लगता कि पहले मैं लेट उठता था तो थोड़े घंटे मेरे मिस हो जाते थे? जी जी, वो एक्चुअली पूरा टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। अभी क्या है, हम लोग सुबह का जो विजय सर का सेहत से सफलता है, उसको हम लोग अटेंडेंट करते हैं, तो उसके वजह से और थोड़ा सा पहले जगना अब जारी कर दिए कि 4:30 बजे तक जग जाना है, फिर उसके बाद नहा धोकर अटेंड करना है। सर ये बहुत ही अच्छा, देखो आपके लाइफस्टाइल में चेंज आया इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। आपके स्लीपिंग पैटर्न अच्छे हो गए, आप टाइम पे सोने लगे हैं
और टाइम पे ही उठने लगे, जिससे आपका पूरा वर्क शेड्यूल भी बहुत अच्छा हो गया ना, दिन भर का दिनचर्या बहुत अच्छा जाने लगा। इसके अलावा सर आपको क्या बदलाव मिला? पहले क्या होता था मैम कि अभी 9 बजे से हमको क्लिनिक जाना होता था, तो मैं अरे 9 बजे जाना है तो 7 बजे तक चलो जगेंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे और चले जाएंगे। मगर अभी क्या है, अब जब से 4:30 बजे भोर में जगे तब से काफी कुछ बदलाव हुआ। जैसे एनर्जेटिक रहने लगा, दिन भर का पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। और क्या है, मेरा टाइम भी बच गया, 2-3 घंटे हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और फिर उसके बाद लगता है कि इस टाइम को कहाँ पे लगाऊं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी काम में, गार्डन में इधर उधर अपना लगा देते हैं उसको, तो समय बच जाता है इसमें। ये बहुत अच्छी बात हुई है ना कि आपका समय बचना शुरू हो गया, आपके एनर्जी लेवल्स पूरा दिन अब मेंटेन रहते हैं, और साथ ही साथ आप सारे पिलर्स को भी फॉलो करने लग गए हो कम्युनिटी के साथ जुड़ के। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छा रिजल्ट के लिए, और आप इसी तरह बरकरार रहिए कम्युनिटी के साथ और अपना रिजल्ट जारी रखिए। थैंक यू। ओके, और कौन एक्साइटेड है अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए? किसके स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छे हो गए, जिसको बहुत अच्छी नींद आने लगी है पहले से? ऐसे हैंड वेव करके बताओ। किरण मैम से बात करते हैं, किरण मैम स्माइल कर रहे हैं। ओके किरण मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? सब मैम जबरदस्त हूँ। जबरदस्त, मस्त, यस वेरी गुड। क्या फिटनेस गोल लेके आए थे और आपका क्या रिजल्ट रहा मैम इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के? मैम, जब मैं आई थी तो मेरे को वेट लॉस ही करना था। वेट लॉस करने के साथ साथ मेरे को बहुत सारा हेल्थ चैलेंज था। जब मैं आई थी तो मैं मतलब प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, मैं गिन नहीं पाती, इतना ज्यादा चैलेंज था। क्योंकि सुबह से स्टार्टिंग से ही जब से सुबह होता था तो मेरा स्टार्टिंग ही फेज में मेरा उंगली मुड़ता नहीं था। तो फर्स्ट तो प्राथमिकता यही था, तो मेरा उंगली नहीं मुड़ते तो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ को मालिश करते थे, उसके बाद ही काम जो है तो चालू होता था। सर जब मैं आई थी तो मेरा वजन 64 kg था। मैंने अपने बॉडी से 13 kg फैट लॉस की हूँ। अब फैट लॉस करने के साथ साथ मेरे को बहुत सारा हेल्थ चैलेंज में सब प्रॉब्लम था, तो वो सुधार आ गया। जैसे मेरा पीरियड कभी भी टाइम पे नहीं आता था। पीरियड नहीं आने का कारण तो वजन भी ज्यादा था, और उसके साथ साथ मैं मतलब 3 महीने 4 महीने पीरियड नहीं आता था तो मैं बॉडी के साथ टॉर्चर करती थी, टेबलेट यूज करती थी पीरियड आने के लिए। जब भी पीरियड आने के लिए आता, फिर थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल जैसे होता था वैसे आता नहीं, लेडीज का जैसे नॉर्मल रेगुलर चलता। 1 दिन 2 दिन होता था, बहुत मुश्किल से उसको भी वो हो जाता। गैस का मैम मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंज था। मैं बॉडी के साथ टॉर्चर ही करती थी, ऐसा कोई भी टैबलेट नहीं खाती थी। सिंगल डोज से डबल डोज करती थी अक्सर। तो आज कि आपको मेरे इन घर सारी का चीजों में आराम है? यस मैम, मेरे घर पूरा परिवार मेडिसिन फ्री है। पहले हम लोगों का घर का कंडीशन ऐसा था, खाने से ज्यादा हम लोग दवाई में पैसा खर्चा करते थे। आज यही, है, आज ऐसा है तो दवाई एक भी नहीं आती है, सब लोग मेडिसिन फ्री है। अब सारा घर परिवार न्यूट्रिशन लेता है, दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन, है ना? यस मैम। अब मैम मेरे बच्चे का भी बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे का नाक मतलब ठंडी गर्मी बारिश चाहे मतलब 12 महीना नाक बहता ही था। 4.5 साल का लड़का था, तो हम लोग जिधर दिखाते थे वो उधर बोलते थे बच्चे का नाक का मांस बड़ा ऑपरेशन करना चाहते, लेकिन हम लोगों का दिल नहीं मानता था, क्योंकि वो पहले ही कंडीशन बहुत झेल के आया था। 3 बार वेंटिलेटर में चढ़ा था, तो हम लोगों का दिल नहीं करता था तो इसका अभी ऑपरेशन कराएंगे। कम से कम 50 हॉस्पिटल इधर उधर दिखा लेंगे, तब जाके इसका ऑपरेशन कराएंगे। मैम आपको नींद में क्या फर्क आया कि आपका पहले सोने का टाइम ये होता था, अब अच्छा हो गया? मैम पहले मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं था, बच्चों के चलते 11 बजता था, 12 बजता था, रात में भी उठना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम लोग 10 सवा 10 बजे 10:30 के अंदर सो जाते हैं। आज सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ। बहुत अच्छा मैम, मतलब आपका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, जिससे आपको कुछ टाइम में भी, लेडीज का देखो ऐसा होता है ना, सुबह बच्चों के लिए तो 6 बजे उठ ही जाते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा वक्त नहीं रहता। तो क्या आप
अपने लिए वो वक्त निकाल पाते हैं? यस मैम, मैं अभी मतलब सुबह में अपने जैसे क्लब रहता है तो मैं 4:30 बजे अपने लिए निकल जाती हूँ बाहर टहलने के लिए। और उसके बाद मैं 5:30 बजे घर के अंदर एंट्री हो जाती है, फिर अपना जो है काम करना शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। इसी के साथ ही आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ के। इसी तरह आप और आपका परिवार पूरा ही अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये डिस्क्लेमर है कि हम कोई भी ऐसी बीमारी का दावा नहीं करते कि हम ठीक कर देते हैं, पर एक अच्छे खान-पीन के साथ, अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस कम्युनिटी में। थैंक यू सो मच मैम, यस आपका मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट। थैंक यू करना चाहूंगी इस सिस्टम का, इस कम्युनिटी को, जिसकी बदौलत आज मेरा पूरा परिवार मेडिसिन फ्री है, हैप्पी है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हम लोग इधर उधर घूमते हैं। पहले तो हम लोग बच्चों को घर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होती है, अभी तो हम लोग जिधर बोलेंगे उधर ही जाते रहते हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगी इस न्यूट्रिशन को, और थैंक यू करना चाहूंगी मैं कोविड को, जिसकी बदौलत मेरे घर में न्यूट्रिशन आया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हमारा टाइम हो रहा है हेल्थ टॉक का, बट मैं एक छोटी सी शेयरिंग लेना चाहूंगी। कौन एक्साइटेड है जिसकी नींद में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है? ओके, ठीक है, गुलाबवती मैम को लेते हैं। ओके, जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? तो बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आपसे बात करके और भी शानदार। जी मैम, जैसे नींद का आपने क्वेश्चन किया मैम, तो नींद का टाइम सेट नहीं था मैम। जैसे कि मैं कभी तो 6-7 बजे सो जाती थी, तो फिर उधर 11-12 बजे नींद खुल जाता था। तो कभी कभी 11-12 बजे सोती थी, तो कभी 1-2 बज जाता था, नींद नहीं आता था। और जैसे सर ने आज सुबह में हेयर टॉक में लिया था नींद का ही, तो सर मैम जैसे कि जो मिडनाइट होता है उसमें मेरी प्रॉपर नींद खुल जाती थी। और मैं फिर जब वो क्या कहते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता तभी नींद मेरे को लगती थी, और मैं समय से उठ नहीं पाती थी मैम। तो अब तो 9:30 में बिल्कुल वो जब हाई आने लगती है मेरे को, और नींद का मतलब वो आने लगता है। और 5 बजे की पहले पहले मैं उठ जाती हूँ मैम, 4:30 बजे। 4:30 उठना ही उठना है। और इधर 9:30, हद से ज्यादा तो 9:30, 10 बिल्कुल नहीं बजता है मैम। ये और बहुत बहुत बढ़िया अच्छा नींद हो रिजल्ट रहा गई। है ना आपका। एक एक नींद में मैम मैं मतलब पूरी रात मैं ये नहीं जानती कि मतलब मेरा नींद कैसे मैं इतना खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा रहा ना, पहले ब्रह्म मुहूर्त में सोते थे और अब आप अपने टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। पूरा ही आपका तो 24 आवर्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मैम ये तो। जी और जी आपके जी मैम। एनर्जी लेवल्स में क्या रिजल्ट है आपका, क्या वेट लॉस का रिजल्ट है? मैं वेट लॉस की जर्नी पे तो नहीं आई थी मैम। मेरा डाइजेशन काफी चैलेंज था, जैसे कि गैस बनना और स्टोन बन जाना, यूटीआई इन्फेक्शन, और ये क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कम, प्लेटलेट कम, विटामिन D3 की टेबलेट चलती थी, और प्लेटलेट की टेबलेट चलती थी। अभी तो प्लेटलेट की जो टेबलेट आई है उसकी अभी सील नहीं खुली है, वो रखी है, जो मैंने फरवरी मंथ में मंगाई थी, तो वो बिल्कुल रखा हुआ है। और ये जो अशोका रिस्ट है उसकी सील पैक अभी रखी हुई है, क्योंकि अब मेडिसिन फ्री हो गए हैं हम, और फिट महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। और मैं क्या बताऊँ ये कम्युनिटी को कि ये मान लीजिए एक तरह से मेरी लाइफ बदल दी है, और मेरा परिवार पूरा खुश है मैम। और ये मेरे लिए वरदान है मैम। ये बहुत अच्छी बात है ना कि आपने जब एक अच्छे न्यूट्रिशन को लिया तो आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हैं, है ना? इससे आप एनर्जेटिक भी रह रहे हैं, खुश भी रह रहे हैं, और अपनी डाइजेशन को भी आपने बहुत अच्छा कर लिया। आपको मैम स्किन पे क्या रिजल्ट रहे? जी मैम, स्किन तो बहुत सॉफ्ट हो गई है मैम, एकदम। और मतलब
क्या कहूँ मैम, गोरा भी हो गई है। स्किन रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है ना फीमेल्स के लिए, आपको ग्लोइंग स्किन दिख रही है, शाइनिंग स्किन दिख रही है, तो ये जी सारा आपको बेटर न्यूट्रिशन लेने की वजह से ही फायदा हुआ। जी जी मैम। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, आप इसी तरह कम्युनिटी से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गुलाबवती मैम का तो पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, कि वो जिस टाइम पे सुबह सोते थे अब वो उस टाइम पे वापस से उठने लगे, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। और फीमेल्स के लिए, जब फीमेल्स घर पे ठीक रहती है ना, तो पूरे दिन का घर का दिनचर्या बहुत अच्छा रहता है। ओके, श्रुति मैम से बात करेंगे। गुड इवनिंग मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। Hello. हेलो श्रुति मैम, हाउ आर यू? Yes, I'm good. यस मैम। मैम, क्या फिटनेस गोल लेके आए थे आप, और आपका इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के क्या रिजल्ट रहा, आपके स्लीपिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए? तो फिटनेस गोल तो यही था कि मुझे लूज करना है वेट और थोड़ा अपना रूटीन में लाना है, लाइफ जो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। और नींद तो अपने आप ही आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा बताया नहीं गया था कि आपको नींद भी आ जाएगी सही से। और ना ही मैंने ये कहा था कि मुझे नींद का प्रॉब्लम है, कि नींद नहीं आती है। क्योंकि वो आजकल के टाइम में क्या सबका ही इशू रहता है कि सब मोबाइल पकड़ के बैठे, मतलब रात में बैठे रहते हैं सोने से पहले। तो वो मुझे नहीं लगता था इट्स अ प्रॉब्लम, सबके साथ होता है आजकल, यही हो रखा है। हाँ, उससे नींद डिस्टर्ब होती थी डेफिनेटली, वो तो पता था। लेकिन मेरा जो मेन गोल था आने का वो ये था कि थोड़ा वेट लूज करना है, थोड़ा एक एक्सरसाइज करना चाहती थी, पर ये था कि कर नहीं पाती थी कि मतलब जाना है जिम, रेडी होके कब कब घर से निकलें और कब जाएं। क्योंकि जब 9 to 5 का जॉब रहता है तो उसमें हम काफी बंधे हुए रहते हैं, बच्चों को भी जाना है, हस्बैंड को जाना है, वापस आके सब। तो अब इसमें एक फायदा मुझे हुआ कि ऑनलाइन हो गया, हम अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज काफी मुझे मिला। और बाकी सारी चीजें, हाँ, वेट लूज मेरा अभी 3 kg का वेट लॉस है, 1.5 महीना हो गया है, और 2 इंचेस का लॉस है। और नींद तो हाँ आ गई है, कभी कभी मैं ही थोड़ा जैसे एग्जाम वगैरह था तो मुझे थोड़ा जगना पड़ रहा था, या कभी वीकेंड पे रखता है कि हाँ एक ये एक एक मतलब कोई वेब सीरीज है तो इसको निपटा ले। लेकिन नींद इतनी तेज आती रहती है, मुझे लगता है नहीं, जैसे पहले होता था कि मुझे लगता था नहीं ये एपिसोड हटा के फिर ही सोएंगे, लेकिन अब नींद इतनी तेज आती है कि मुझे मतलब बंद कर देना पड़ता है कि नहीं अब मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मतलब इसको बंद कर देते हैं। मैम, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा 1.5 महीने में। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत जल्दी अपना और भी वेट लॉस करेंगे आगे के मंथ्स में। और ये बहुत अच्छी बात है ना, कई बार हम जान ही नहीं पाते कि नींद भी हमारे लिए एक इशू है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल सबके घर में चल रही है ना, सबके लिए ही। और सबकी जॉब्स ही ऐसी कि हमें खुद ही नहीं एहसास होता कि हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं। लेकिन इसी की वजह से हमारे माइंड पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वही हमारे वेट लॉस की जर्नी को इफेक्ट भी करता है ना। आपका ये अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन हुआ, कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई, तो इस वजह से आप और अच्छा बेटर फील करने लगे हैं। राइट राइट। थैंक यू सो मच मैम, आपके इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप आगे भी अपना रिजल्ट लेंगे और इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब टाइम हो चुका है हमारे हेल्थ टॉक का, तो मैं वेलकम करना चाहूंगी यति मैम का, हमारे सीनियर वेलनेस कोच, की वो आए और हमें कुछ सिखाएं। और मैं अपना पेन डायरी हमेशा तैयार रखती हूँ, तो आप लोग भी फटाफट से अपना पेन डायरी ले आइए, ताकि ये टाइम हो चुका है कुछ सीखने का। और अगर लिखा होगा ना तो आप आगे भी याद रखेंगे, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आप अभी सुनेंगे और बाद में भूल जाएंगे और किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो आई वेलकम यू मैम ऑन स्क्रीन। यति मैम, आई वेलकम यू। थैंक यू सो मच भावना मैम, थैंक यू सो मच। सबसे प्यारी सी बात है कि आप बहुत प्यारा सा वेलकम करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और बहुत एक्साइटेड, ऑलरेडी एक्साइटमेंट रहती है सब लोगों से मिलने की, तो वैसे ही खुशी के मारे ही ऑलरेडी हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, और आप इतना अच्छा वेलकम करते हैं तो मजा आ जाता है। विजय आनंद सर का जबरदस्त वर्कआउट रहा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे थे, वो पार्ट भी मेरा बहुत फेवरेट है, तो सुनने में भी उतना ही एंजॉय करती हूँ, और एट द सेम टाइम ये पार्ट भी बहुत फेवरेट है। तो डेफिनेटली चलेंगे हम लोग हेल्थ टॉक की तरफ, है ना, जो कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके फिटनेस जर्नी में हम लोग जो है वो और अच्छे से कुछ अच्छी तगड़ी मस्त वाली वैल्यूज ऐड कर पाए। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे चीट मील के बारे में, है ना।
थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी, जो लोग आइडियल वेट पे हैं, आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं, उनमें से कितने लोग हैं, एकदम ईमानदारी से हैंड रेज करना, एकदम ईमानदारी से, कोई डांट नहीं पड़ने वाली है, कोई शाबाशी भी नहीं मिलने वाली है, कि चीट मील यूज किया क्या उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी में, है ना? चीट मील को पार्ट रखा क्या, चाहे महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। हाउ स्वीट आभा जी, आप तो ऑलरेडी बहुत स्वीट हो। एकदम जो आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं, जो आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने रखा है, और रखा है तो कब कब रखा है ना? छोटा सा, छोटी सी एकदम शॉर्ट वाली बात करेंगे। आभा जी एकदम शॉर्ट में बताना। हाँ, चीट हाँ मील यूज मैम। किया आपने? क्या? चीट मील यूज किया है आपने? चीटिंग की है? जी जी। जी जी, कितनी बार, कब कब? कभी कभी रात को भोज हो जाती है तो प्रेशर में चीट मील कर लेती हूँ। अच्छा, ओके। आइडियल वेट से कितना दूर है? बस 4 किलो पीछे है। कितना घट गया है अभी अभी टोटल? 26 किलो लमसम हो गया है। पैसा, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और बहुत ज्यादा फिट होते जा रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग गए हैं। जी गंगा जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चीट मील यूज किया है? कब कब किया, अगर किया तो? बीच बीच में किया है मैम, कभी जैसे कोई बर्थडे पार्टीज आ गई या कभी ऐसे हो गया घर में कोई इवेंट है तो हाँ किया है। मतलब सम्मान वाला किया है या कोच से छुपके वाला किया? एक होता है सम्मान के साथ कि मैं बहुत अच्छा फॉलो कर रही हूँ, अब मैं एक चीट मील ले सकती हूँ, है ना? एक होता है सहसम्मान, एक होता है कोच से छुपके खुद ही डिसाइड कर लेना कि आज तो मैं लूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कैसा वाला? नहीं मैम, जो किया वो खुलेआम किया, बता के किया कि आज चीट मील रख रहे हैं, कल के दिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, गुलाबवती जी, शॉर्ट में बताना एक बार फटाफट से, है ना? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, चीट मील किया आपने यूज? आइडियल वेट पे आ गए आप? आइडियल वेट पे हूँ, आइडियल शेप पे हूँ मैम। मैंने अभी तक चीट मील नहीं किया जब से मैं मेंबरशिप ली तो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों ही तरीके के एग्जाम सुनने थे, एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच गुलाबवती जी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग कर देते हैं ये हैंड्स लोअर और बात को बढ़ाते हैं आगे। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे चीट मील को लेके, है ना? क्योंकि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चीट मील होता क्या है ना? कौन सी चिड़िया का नाम है, क्या है? कुछ लोगों को हो सकता है हमारी कम्युनिटी में पता हो, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता हो, या उनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया हो, शुरू से उनको कहा गया हो कि अरे अरे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लिया तो वैसा हो जाएगा, है ना? कुछ हमारे गेस्ट होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैम, हम लोग हवा भी खा लें तो भी वेट बढ़ जाता है। चीट मील तो बहुत दूर की बात है ना? हवा भी नहीं जानी चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल छोटी सी गलती से बहुत ज्यादा वेट पे उनके डिफरेंसेस आ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे चीट मील को। सबसे पहले हम जानेंगे कि चीट मील होता क्या है ना? क्या होता है चीट मील? चीट मील बेसिकली हम लोग जो है, हमारी, अगर हम किसी भी वेट लॉस जर्नी में हैं, अगर हम लोग किसी भी चाहे वेट गेन हो, चाहे वेट लॉस हो या वेट बैलेंसिंग हो, उस जर्नी में, उस जर्नी को या तो कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, है ना? क्योंकि सेम रूटीन चलता है तो हम लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, हमारे कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा कोई भी गेस्ट हो या हम खुद हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो उसको ब्रेक देने के लिए और थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट में चेंजेस लाने के लिए भी कई बार हम लोग जो है चीट मील का यूज करते हैं। जो चीट मील होता है वो उस तरीके का फूड होता है जो हमारी रेगुलर डाइट का, न्यूट्रिशनल डाइट का, वेट लॉस डाइट का, वेट गेन डाइट का पार्ट नहीं होता। वो मील उससे अलग होता है। वो कैलोरी में हाई हाई हो सकता है, शुगर कंटेंट उसमें हाई हो सकता है, और फैट कंटेंट भी उसमें हाई हो सकता है ना? चीट मील की ये विशेषता होती है और उसको उसमें काउंट किया जाता है। तो वो बेसिकली उस तरीके से उसको जाना जाता है और ये हमें हमारे रूटीन से ब्रेक देता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब क्यों ही जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है चीट मील की हमारी वेट लॉस जर्नी में या फिटनेस जर्नी में, वेट गेन जर्नी में। तो उसके कुछ 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन हम लोग काउंट करेंगे जो कि आता है साइकोलॉजिकल रिलीफ, है ना? कई बार क्या होता है, हम जब हमारे गेस्ट से बात करते हैं, उनको बताते हैं आपको ऐसा ऐसा रहना है, आपको एसएमएस मतलब शेक मील शेक रूटीन पे रहना है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी फालतू चीज नहीं खानी है, नुकसानदायक चीज नहीं खानी है, ये वो सब। तो कई बार आप जो है, हम लोग जो है वो टेंशन में आ जाते हैं और
स्पेशली जो बहुत फूडी लोग हैं, जो ऑलरेडी कंट्रोल डाइट पे हैं, जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन की वैल्यू जानते हैं, ऑलरेडी अच्छे खाने की वैल्यू जानते हैं, उनके अलावा जो कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से हैबिट में रहे हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं एकदम से। और वो ऐसे शक्ल देखने लग जाते हैं कि पता नहीं कौन सी जेल में बंद करने वाले हैं हमें, बाप रे कहाँ फंस गए, कहाँ बता दिया, और बाप रे खाना भी बंद कर दिया, और अरे मेरे को तो रोज मीठा खाने की आदत है, वो भी बंद करेंगे अब तो, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो वो एकदम ट्रॉमा में आ जाते हैं, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। जबकि हाँ, वो चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपका फेवरेट फूड अगर आपको रेयर चांस में या कुछ टाइम के गैप पे या फिर आपके एकदम स्ट्रिक्ट चलते हुए रूटीन को ब्रेक करके कहीं पे बीच में ऐड किया जा सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी मायने में साइकोलॉजिकल रिलीफ देगा कि हाँ हाँ मैंने अपना फेवरेट भी खाया, है ना। ऐसी बात नहीं, मैंने अपना फेवरेट भी खाया। तो वो उनसे अछूते से नहीं रहेंगे, अधूरा अधूरा फील नहीं करेंगे। जो लोग ये ऐसा फील करते हैं उनके लिए स्पेशली। और दूसरा, जब हम चीट मील को अपना पार्ट बनाते हैं अपनी जर्नी का, अपनी फिटनेस जर्नी का, जैसे फॉर एग्जांपल 15 दिन में एक बार अगर आपके कोच ने आपको अलाउ किया, महीने में एक बार अगर आपके कोच ने आपको अलाउ किया, 2 महीने में एक बार अगर आपके कोच ने आपको अलाउ किया, तो ये आप पता है क्या करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा बाकी का 2 महीना आपका जो फिटनेस शेड्यूल है उसको एकदम प्रॉपर फॉलो करने के लिए, है ना। एकदम एक्साइटमेंट से आ जाएगी, यार मैं 15 दिन मस्त फॉलो करती हूँ, उसके बाद में देखना 15 दिन के बाद तो मैं वो खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, या मैं अपना कोई भी अपना फेवरेट चीज है वो जो है वो मैं खाऊंगी। तो उससे क्या होगा, 15वें दिन की उम्मीद में 15वां दिन कैसा जाएगा उस उम्मीद में बाकी 14 डेज आप एकदम प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल जो है वो फॉलो करेंगे, एकदम अनुशासन में रहेंगे और एकदम सारी चीजों को मानेंगे और अच्छे से उसका पालन करेंगे। उसके बाद चीट मील क्या करता है, चीट मील आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है ना। देखिए मेटाबॉलिक रेट के दो पहलू है जो मुझे समझ में आते हैं, और जो है कि आपके मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है, अगर ज्यादा है, तो वेट बढ़ने के चांस तो होते ही हैं, बट ज्यादा मेटाबॉलिक रेट ही आपको वेट घटाने में भी मदद करती है अगर आपने कैलोरीज कंट्रोल की, है ना। तो एट द सेम टाइम जब हम एक सेम शेड्यूल में जा रहे होते हैं बहुत लंबे समय से, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होने लग जाएगी, कंट्रोल में आने लग जाएगी, तो बहुत कम होती जाएगी। तो सेम शेड्यूल से आपके वेट को घटने में भी समस्या आने लग जाएगी, है ना। सेम मेटाबॉलिक रेट रहेगी तो आपके वेट को घटने में भी दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिक रेट आपके वेट को घटाने में हेल्प करती है। लेकिन ज्यादा मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा रही, अगर आपने ओवर ईटिंग किया तो वेट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। इसलिए तरीका तो यही है कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल किया जाए, बट ज्यादा अगर कंट्रोल वे में लंबे समय तक चली तो आपका वेट घटना रुक सकता है या धीमा हो सकता है। तो चीट मील अगर हम लोग ऐड करते हैं हमारी डाइट में, हमारी जर्नी में बीच में, तो वो हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में, है ना। तो जब भी हम लोग है ना, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि अगर हम लोग रेगुलर डाइट का पार्ट है और हमने बीच में चीट मील लिया तो टेम्परेरी है ना, थोड़े समय के लिए आपकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो हायर जाएगी। और अगर वो जाएगी तो वापस जब आप वेट लॉस प्लान पे आएंगे, वापस जब अपनी नॉर्मल रूटीन जर्नी पे आएंगे तो आपका वेट घटेगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को हिला रहे हैं। तो जो प्लेटो बनने वाली कंडीशन होती है जब भी ऐड किया जाता है ना, आपके कोचेस ने ऐड किया होगा, जब आपके बॉडी में प्लेटो बना होगा, जब आपकी वेट लॉस जर्नी स्लो हुई होगी, धीरे हुई होगी, तो थोड़ा सा मील जो है आपके ऊपर नीचे किए होंगे। वो इसीलिए किए जाते हैं जिससे कि आपका वेट लॉस जो है वो वापस से ट्रैक पे आ सके। अच्छा, उसमें 2 चेंजेस उस दौरान और आते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, लैप्टिन हार्मोन, है ना, जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हंगर को। उसके लेवल में चेंजेस आते हैं चीट मील यूज करने से। और हमारे थायराइड के एक्टिविटीज में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि थायराइड भी जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो चीट मील जैसे ही ऐड होगा तो थायराइड की एक्टिविटीज प्लस लैप्टिन के लेवल में भी चेंजेस आएगा, जिससे आपकी भूख जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होगी, मतलब चेंजेस आएंगे उसमें, आपको महसूस होगा। तो यहाँ पे भी चीट मील की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद ग्लाइकोजन का स्टोर, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, उस स्टोर को रिफिल करने में अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं जो स्टोर करके रखी हुई है वो वैसे के वैसे ही रखी रहेगी तो गड़बड़ है। तो जब भी हम लोग चीट मील ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो स्टोरेज खाली होता है वापस रिफिल होता है, खाली होता है वापस से रिफिल होता है ग्लाइकोजन का, तो वो उसमें चेंजेस आता है और रिफ्रेशमेंट आता है। तो होता है कि जब भी हम लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन
खत्म होता है, कम होता है, क्षीण होता है ना। लेकिन उसके बाद एक जो चीट मील हम लोग लेते हैं, ये वापस उसको स्टोर करने में हमको हेल्प करता है, ग्लाइकोजन को। और वो ग्लाइकोजन को रिस्टोर होने से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हमें इन चीजों का जो है ध्यान रखना होता है कि चीट मील यहाँ पे हेल्प करता है। कई बार सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से या बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करने से वो चीज भी घटती है, तो चीट मील यहाँ हेल्प करता है कई बार। अच्छा, उसके अलावा हमें चीट मील जो है वो एक सोशल ब्रेक प्रोवाइड करता है ना। कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे भी गंगा मैम से बात की ना अपन ने, कि पहले मैंने सब कुछ अच्छे से फॉलो करती हूँ, उसके बाद में अगर कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ है तो उसमें मैं खुलेआम आराम से बता के जाती हूँ। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस लाइन का कि ये हमको एक सोशल ब्रेक प्रोवाइड करता है चीट मील, है ना। क्योंकि अगर मान लो हमें दिख रहा है कि 15 दिन बाद में हमें एक शादी में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी के 14 डेज एकदम जम के मस्त प्रॉपर पूरा शेड्यूल फॉलो करेंगे, वर्कआउट भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सब चीजें कर सकते हैं। क्यों? ताकि हम जिस दिन शादी में जाएं, जब भी हम लोग जो भी चीट मील लें, उससे हम इसको बैलेंस कर सकें, है ना। और अपने आप को मतलब उसमें हमारे अंदर गिल्ट ना रहे कि मैंने कोई शादी अटेंड की है तो यार मेरा तो मतलब अब क्या करूं, मेरा तो इतना खाने में आ गया, इतना वो हो गया, इतना वो हो गया। तो वहां हम लोग चीट मील को पार्ट दे सकते हैं हमारी लाइफ में, है ना। और इससे इससे आपको ये भी नहीं होगा। अच्छा, कई बार कुछ लोग डिसीजन लेते हैं मुझे तो जाना ही नहीं है। अगर आप कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हो ना खुद के साथ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत गर्व की बात है कि अगर कोई अपने डाइट फॉलो करने के लिए किसी पार्टी में जाने से मना कर दे, कि बहुत अच्छी बात है, वो अपनी डाइट को लेके बहुत ईमानदार है। बट एट द सेम टाइम आप सोशली ब्रेक हो रहे हो, आप समाज से दूर हो रहे हो, आप अपने आसपास के व्यवहार से, आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से एक ब्रेक ब्रेक ले रहे हो, है ना। तो जब भी हम अगर अपने डाइट में चीट मील को पार्ट देंगे, बाकी का टाइम अच्छा फॉलो करेंगे, उस दिन हम अपने आप को अलाउ करेंगे कि हाँ इस दिन हम जा सकते हैं और कंट्रोल्ड वे में चीट मील ले सकते हैं, तो आप सोशली भी लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है चीट मील का, कि आप चीट मील को इस तरीके से अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, अपनी जर्नी का। अच्छा, उसके बाद हम लोग कैसे ध्यान रखें कि चीट मील कैसे चीट मील को अच्छा किया जा सकता है ना। क्योंकि चीट मील को लेके लोगों में बहुत गलत फहमियां होती हैं, बहुत सारी गड़बड़ भी कर जाते हैं, बहुत सारी अपनी मेहनत खराब कर देते हैं, बहुत सारी अपनी कोच की मेहनत खराब कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि चीट मील को कैसे लिया जा सकता है। उसके कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपका चीट मील जो है वो प्लान्ड होना चाहिए, मतलब नियोजित होना चाहिए अच्छे से। उसको प्लान कीजिए कि कब लेना है, कितने दिन में लेना है, कैसे लेना है, क्या मात्रा होनी चाहिए। उन चीजों को हम लोग जो है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 वीक में एक टाइम, फॉर एग्जाम्पल 2 वीक में एक टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरा मेटाबॉलिक रेट कम है, मेरा वेट मुश्किल से घटता है, तो मैं महीने में एक दिन अपने आप को चीट मील दूंगी, है ना। उससे क्या होगा, फॉर चेंजेस। तो ये हम लोग प्लान करें। ऐसा नहीं हो चीट मील और मैं तो 3 दिन एक्सरसाइज कर ली, अच्छे से डाइट फॉलो कर ली, ले आज तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ, नहीं, वो बहुत गलत है ना। कि कभी आप 3 दिन में ले रहे हो, कभी आप 10 दिन में ले रहे हो, कभी आप 2-2 दिन में ले रहे हो, कभी आप 1 महीना नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको पता होना चाहिए कि हम इतने समय में लेंगे, इसके बाद इतना कैलोरी वापस बर्न करेंगे, मैं इसको बैलेंस कर लूंगी। ये सब चीजें हमें जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद में पोर्शन कंट्रोल। ऐसा नहीं है आज हमारा चीट डे, अल्लाह धमाधम सुबह से शुरू हुए, अभी ये खाया, उसके बाद में 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 ये खाया। अरे मुझे तो मेरे कोच ने बोला है चीट मील ले लो, हमें तो कम्युनिटी में बताया यतीम मैम ने, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपका पोर्शन जो है वो फैल गया, भयंकर तरीके से आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बहुत गलत खाए जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीट मील आपका कंट्रोल्ड पार्ट होना चाहिए। जैसे 9 दिन प्रॉपर फॉलो करने के बाद मैं 10वें दिन लंच में कुछ मेरा फेवरेट बना सकती हूँ, जिसकी थोड़ी बहुत कैलोरीज ज्यादा हो, है ना, जिसकी थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन ऊपर नीचे हो, कोई नहीं, बट मैं लंच में मेरी इस फेवरेट चीज को 10th डे पे बनाऊंगी। तो क्या हुआ, आप लंच में उसको ले भी लिया आपने और वो कंट्रोल्ड भी रहा। तो इस चीज का यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एंजॉय यानी आपका जो भी फेवरेट है एंजॉय करें उसको, फेवरेट फूड बनाएं, खाएं, अपने आप को रिवॉर्ड दें, बट पोर्शन उसका कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पिज्जा फेवरेट है, आपने 10 दिन में 15 दिन में एक बार में खुद को रिवॉर्ड दिया, खाया भी, लेकिन इतना ले गए, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि भाई साहब इतने दिनों से वैसे नहीं खा रहे थे, आगे पता नहीं कितने दिन नहीं खाएंगे, आज तो धबाधब धबाधब रुको ही मत। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। श्रुति मैम को हंसी आ रही है। तो करना ये है कि कंट्रोल्ड, जब अपना चीट मील भी ले रहे हैं ना, अगर वहां भी आपने थोड़ा सा संयम रखा,
संयम हमारी लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह, हर क्षेत्र में। तो चीट मील को भी लेते वक्त ध्यान रखें कि आपका संयम जो है वो बना रहे, आप एकदम फैल ना जाएं कि पता चला पहले करी हुई सारी मेहनत आपने बिगाड़ दी, है ना। क्योंकि कोच भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और आप खुद भी आपके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद आप एक टाइम ये भी फिक्स कर सकते हैं कि आप अपना चीट मील को जिस दिन भी ले रहे हैं, जिस दिन भी ले रहे हैं उस दिन पोस्ट वर्कआउट ले तो भी बहुत कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट लेने से आपकी बॉडी जो है ना वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कार्ब्स को जल्दी पचा जाएगी, और जो है वो आपकी मसल रिकवरी में वो फूड जो है वो हेल्प करेगा, है ना। और एक कोशिश और करनी है कि चीट मील में भी हमारे न्यूट्रिशंस हो। अगर आप ये ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करें। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके घर की सब्जियां हो, ज्यादा सब्जियों वाला कुछ भी चीट मील हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा फेवरेट सैंडविच है, तो मैं सैंडविच में कोशिश करती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड ले लूँ, मैं कोशिश करती हूँ मायोनीज की जगह दही ले लूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी सब्जियां ऐड करूँ और फिर उसमें स्पाइसेस के साथ मस्त सैंडविच बनाऊं। तो क्या हुआ, वो चीट मील हुआ, बट बहुत बुरा होने से बहुत अच्छा बनाया मैंने, अपनी कोशिश में उसको अच्छा बनाने की कोशिश की। ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा आप लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो कि हाँ कैसे आप चीट मील भी ले लो और ठीक भी रहे। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट ये रहेगा कि आप अपने आप को एज अ रिवार्ड चीट मील दीजिए, एज अ रिवार्ड, है ना। अगर आपने 5 किलो वेट लॉस किया तो उस दिन मैं ये खाऊंगी। अच्छा, मेरा 3 किलो वेट लॉस हो जाए, जान लगा देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ उस दिन। उसके बाद मैं उस दिन अपने आप को एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट, एज अ अवार्ड, एज अ प्राइज मैं अपने आप को चीट मील दूंगी। मैं अपने आप को मेरी फेवरेट वो काजू कतली बहुत दिन से नहीं खाई, लेकिन यार पहले इतना वेट घटाऊंगी फिर खाऊंगी, है ना। तो आप एज अ रिवॉर्ड भी चीट मील को यूज कर सकते हैं, आपकी फेवरेट चीट मील को, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। अच्छा, अब एक लास्ट डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगी, हो सकता है आपके कोच आपको चीट मील अलाउ ना करे, है ना। तो आपको उनसे बहस नहीं करनी है कि हमारे तो कम्युनिटी में बताया था तो हमको तो दीजिए, नहीं। आपके कोच आपकी बॉडी की पूरी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, पूरी रिपोर्ट्स, आपकी हिस्ट्री सब कुछ जानते हैं। तो आप अपने कोच से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या सर प्लीज मेरी डाइट में ऐड हो सकता है क्या, कितने दिन में मैं ले सकती हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मैं ले सकती हूँ क्या। क्योंकि वो आपकी पूरी आपकी एक एक चीज से वो वाकिफ है, वो आपको अलाउ करेंगे, वो आपको खुद बताएंगे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि प्लीज आप ऐड कीजिए, और या फिर सबसे पहले तो आप अच्छे से फॉलो करके अच्छा सा वेट घटाइए, उसके बाद में उनसे मांगिए, वो डेफिनेटली आपको देंगे। तो ये था मेरी तरफ से। ओवर टू यू भावना मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम। इतने इंटरेस्टिंग हमारे पास जो सेशन रहते हैं ना चीट मील का, तो उसके लिए तो परफेक्टली इमोजी बनता है ना, क्योंकि हमारे को भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ हम भी कुछ चीट मील कर सकते हैं अपनी वेट लॉस डाइट में। बट यस, जैसे मैम ने कहा कि आपको अपने कोच से पूछना है, वो प्लान होना चाहिए और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। और साथ ही साथ में ना, आपको अगर चीट मील लेना तो हेल्दी वे में चीट मील लिए, जैसे मैम ने आपको एक एग्जाम्पल दिया, है ना। और अब टाइम हो चुका है हमारे फन सेशन का, तो जो लोग कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए। ओके, सुनते हैं निशा मैम से। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम सॉन्ग है। यस मैम, सुनाइए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं तुमको है कसम। थैंक यू मैम। अमेजिंग वॉइस है मैम आपकी, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। लास्ट सुनेंगे हम अलका मैम से, क्योंकि हमारी दूसरी मीटिंग भी है। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक भजन सुनाना चाहती हूँ। यस मैम, सुनाइए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे
कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज है। और अब हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पे 5:30 PM, ठीक है? तो अब टाइम हो चुका है बाय बाय कहने का। सी यू, बाय। अपना इवनिंग शेक ले लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।